हेलो बच्चों। बच्चों, इमोटिव एम्फेसिस ग्रामर में क्या होता है? आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। बहुत ही यूजफुल टॉपिक है ये। इमोटिव एम्फेसिस इन इंग्लिश ग्रामर, जब हम सिर्फ सूचना यानी इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि भावना यानी इमोशन भी जताना चाहते हैं, जैसे बहुत गुस्सा होना, गहरी खुशी होना, शोक या अफसोस करना, या स्ट्रोंग राय या आदेश देना, तो हम जो है इमोटिव एम्फेसिस का यूज करते हैं। कैसे, समझिए वीडियो में। फर्स्ट रूल है सो दैट का स्ट्रक्चर। बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सो प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा इसके साथ, फिर प्लस दैट प्लस रिजल्ट। भाव इतना ज्यादा कि, हिंदी में अर्थ है इसका। हिंदी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह इतना थका हुआ था कि सो गया। इंग्लिश, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फेल स्लीप। तो इस प्रकार से हम जो है सो प्लस एडजेक्टिव के साथ दैट का यूज करेंगे, फिर रिजल्ट वाला क्लोज लिखेंगे। सेकेंड रूल सच दैट स्ट्रक्चर वाला। सच प्लस ए एन आएगा, फिर जो है नाउन आएगा, फिर दैट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा इसका। भाव ऐसा कि, हिंदी में आएगा इसका अर्थ। एग्जाम्पल, वह इतना अच्छा गायक है कि सब सुनते रह गए। इंग्लिश है इसकी, ही इज सच ए गुड सिंगर दैट एवरीवन केप्ट लिसनिंग। तो ऐसा की के अर्थ में जो है सच दैट का यूज करते हैं। थर्ड है व्हाट क्लेफ्ट सेंटेंस। व्हाट वाला स्ट्रक्चर, व्हाट प्लस क्लाउज प्लस इज वाज यानी कि बी की फॉर्म, फिर एम्फेसिस। भाव जो मैं चाहता हूं वो। हिंदी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जो चाहता हूं वह शांति है। इंग्लिश, व्हाट आई वांट इज पीस। क्लेफ्ट सेंटेंस का प्रयोग होता है जोड़ देने यानी एम्फेसिस के लिए। इसमें सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिससे सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। इट प्लस बी प्लस एम्फसाइज्ड पार्ट आएगा, फिर जो है दैट या वो या विच आएगा, फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। क्लिप्ड सेंटेंस के जो है चार स्ट्रक्चर होते हैं। इट क्लिप्ड सेंटेंस, जैसे एग्जांपल, इट वाज रवि हु कॉल्ड मी। तो इट वाज रवि जो है ये अलग हो गया और ये क्लाउज अलग हो गया, हु कॉल्ड मी वाला। NWH वाले क्लिप्ड सेंटेंस होते हैं, जैसे व्हाट आई नीड इज रेस्ट। और ऑल क्लिप्ड वाले सेंटेंस, एग्जांपल, ऑल आई वांट इज पीस। एंड पशेडो क्लिप्ड वाले सेंटेंस, जैसे द रीजन आई कॉल्ड इज अर्जेंट हेल्प। नंबर 4 पे है इट क्लिप्ड सेंटेंस। इट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट प्लस बी फॉर्म है, इज एम आर वाज वर, फिर एम्फेसिस वर्ड है, फिर वू या दैट आएगा, फिर क्लाउज आएगा। भाव यही बात है जो। हिंदी, वही लड़की है जिसने मेरी मदद की। इंग्लिश है इसकी, इट वॉज द गर्ल हु हेल्प्ड मी। फिफ्थ, यूज ऑफ इम्फेटिक यानी डू डज डिड का यूज करते हैं एम्फेसाइज के लिए, जब हम जोर देना चाहते हैं कि कुछ सच में हुआ है या किया है। एग्जाम्पल, मैं सच में तुम्हारी मदद करता हूं। तो बच्चों, आई डू हेल्प यू जो है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सच में तुम्हारी मदद करता हूं। एंड ही डिड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो बच्चों, इस प्रकार से जो है हम डू डज को, ऐसा नहीं है कि हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही यूज करेंगे, एम्फेसाइज के लिए भी हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ रूल है स्ट्रोंग इमोटिव एडवर्ब्स, जैसे एब्सोल्युटली, टोटली, डीपली, अटरली, ट्रूली। एग्जाम्पल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई टोटली अग्री विद यू। तो ये जो है स्ट्रोंग इमोटिव एडवर्ब्स होते हैं बच्चों।
सेवेंथ टाइप होता है इसका एक्सक्लेमेटरी एम्फेसिस, जैसे फीलिंग प्लस पंचुएशन मार्क आता है गाइस फीलिंग के बाद। एग्जाम्पल, कितना सुंदर दृश्य है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज। तो आप देख सकते हैं फिर पंचुएशन मार्क आता है इन सेंटेंस में। व्हाट से शुरू हुआ है, ये आप जो है WH ऐसे ना समझे कि कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर बता रहा है सर सरप्राइज है, शॉक्ड है हम इसको देखकर, कोई दृश्य बहुत ही सुंदर है, तो हमने व्हाट का यूज किया है, व्हाटे का। एक बार इन सबको एक साथ देख लेते हैं, जैसे इतना की जो अगर हिंदी सेंटेंस में आए तो सो दैट का यूज होगा, फिर इमोशन प्लस रिजल्ट आएगा, यानी कि नेक्स्ट ऐसा या ऐसी की आए जब जोड़ देते हैं ऐसे वर्डों पर हम, तो सच दैट का यूज करेंगे। क्वालिटी प्लस रिजल्ट आएगा, ये क्वालिटी को बताएगा बच्चों, जैसे सो दैट इमोशन बताता है और रिजल्ट बताता है, सच दैट जो है क्वालिटी बताता है और रिजल्ट बताता है। जो मैं चाहता हूं, तो बच्चों जैसे व्हाट आई वांट इज, तो व्हाट जो होता है ये क्लिफ्ट सेंटेंस वाला है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है, वही था जिसने, तो ये वही था जिसने ऐसे सेंटेंस जो है इट प्लस बी की फॉर्म से बनते हैं और वो दैट का यूज किया जाता है इट क्लिफ्ट सेंटेंस में। सच में किया, तो गाइस जब हम जोड़ देते हैं किया ही मैंने काम किया है, डू डज डिड एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें डू डज डिड किसी भी सेंटेंस में पूरी तरह से। एडवर्ब एम्फेसिस होता है जैसे टोटली डीपली ट्रूली, पूरी तरह से पूरी तरीके से। और जब हम जो है वाह कुछ सरप्राइज होते हैं तो एक्सक्लेमेटरी जैसे व्हाट ए हाउ, और आप देख सकते हैं पंचुएशन मार्क आता है इनमें। तो बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं आपको, मैं जो हूँ कुछ हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ फिर इंग्लिश बताती हूँ। जैसे वह इतना खुश था कि रो पड़ा, ही वॉज सो हैप्पी दैट ही क्राइड, तो बच्चों सो दैट का कॉम्बिनेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सो के बाद एडजेक्टिव आया है हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह ऐसा मौका था जिसे मैं मिस नहीं कर सकता, इट वॉज सच एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कुडंट मिस इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो मैं महसूस करता हूं वह दर्द है, व्हाट आई फील इज पेन, तो व्हाट से सेंटेंस शुरू किया जो के अर्थ में। फोर्थ एग्जाम्पल, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं, आई डू लाइक यू, तो डू ने जो है इस सेंटेंस पर एम्फेसिस किया है, जोर दिया है। फिफ्थ, कितनी शानदार बात है, व्हाट ए वंडरफुल थिंग इट इज। तो बच्चों वीडियो बहुत ही यूजफुल है आपके स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों के लिए। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।